नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह। मैं म्यूज़िक कंपोजर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो से और अपने को एक आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक विचारक भी कह सकता हूँ। आप मुझे इस रूप में भी जान सकते हैं क्योंकि बचपन से मेरी अध्यात्म में रुचि रही है और मैं कई तरह की अध्यात्म साधनाओं पे भी विचार किया है मैंने और करता भी हूँ। मेरी विचारधारा और कार्य पद्धति कुछ अलग है, सबसे हटके है। मैं किताबों या किसी के बताए हुए चीज़ों पे उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि मैं अपने उसको ज्ञान या तर्क की कसौटी पे कस चुका होता। आज आपको मैं एक ऐसी विधा के बारे में बता रहा हूँ जो शायद संभवतः मेरे ये वीडियो डालने के पहले किसी ने आपको बताया ना हो, ना इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर हो। मैं आपको एक ऐसी विधा के बारे में बता रहा हूँ जो कि विलुप्त हो चुकी है और ये क्रिया कभी नाथ संप्रदाय, योगी गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ जी और नाथ संप्रदाय के लोगों ने इसे साधा और ये बाद में कालांतर में ये बौद्ध धर्म में भी चला गया, जो कि ठंडे ठंडे जगहों पे बौद्ध भिक्षु या बहुत बड़े बड़े बौद्ध साधु लोग इसको साधते हैं और ठंडे में भी उनको कोई बीमारी नहीं होती और उनको खांसी या सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होता, चाहे वो तिब्बती पठार पे तिब्बती या जैसे भी हो, या हिमालय या आसपास के से साधु संत लोग रहते हैं या जो लोग हैं उनको वो चीज़ नहीं होती, मतलब कि उनको कोई जल्दी बीमारी नहीं होती। वो कारण क्या है? उस कारण को आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये विलुप्त हो चुकी है पद्धति। ये मुझे किस तरह से प्राप्त हुई? मुझे आदि शक्ति देवी माता, जो पूरे ब्रह्मांड की मालिक हैं, उन्होंने मुझे ये दिया। और कैसे दिया ये मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मैं आपको बस एक ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने करके अपने ऊपर भी देखा, बाद में मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया इसको, और उसके बाद में कुछ हमारे गिने चुने परिचित लोग जिनको खांसी सर्दी जुकाम अक्सर हो जाया करती थी, पुराने से पुरानी खांसी थी, वो जब ठीक होने लगी तो फिर मैंने सोचा कि इस विधा को आम लोगों के लिए भी बताया जाए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे जो खांसी से परेशान होंगे। पुरानी खांसी कितना भी कफ सिरप पी लो, कोई दवा खा लो, वो थोड़ी देर के लिए रहता तो है असर, लेकिन बाद में फिर वही खांसी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। वो संभवतः आपको ये जो मैं आपको क्रिया करके बताने जा रहा हूँ, ये आपका खांसी तो ठीक करेगा ही, सर्दी जुकाम भी दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। और जो सिर में चक्कर आते हैं सुबह उठ के, या ऐसे सिर भारी भारी रहता है, या और भी ढेर सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, पैरालिसिस जो लकवा मार देता है, या मुंह पे जो लकवे के लक्षण हो जाते हैं कभी कभी, उससे आप पूर्णतः बचे रहेंगे। मतलब 95% ऐसी उम्मीद है कि आप जल्दी डॉक्टर के पास में ना जाएं। वो क्रिया मैं आपको करके बताने वाला हूं। यदि आपको ये लगे कि ये आपको लाभ दे रहा है तो दोस्तों ये ज़्यादातर लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग इससे ठीक होते जाएंगे, शेयर करने वालों को भी इसके पुण्य का फल मिलेगा। तो मैं आपको ये क्रिया करके बताने वाला हूं, जो कि कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं के पास चला गया था। और ये साधु संत जो ठंडे ठंडे जगह पे रहते हैं, मगर वो खांसी उनसे दूर रहती है, कोई जल्दी बीमारी नहीं आती। वो क्रिया क्या है मैं आपको करके बता रहा हूँ। मेरी एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा, वैसी करने की कोशिश करिएगा। आपको अगर खांसी है तो अभी आप करेंगे 2 से 3 बार, तो वो खांसी अभी से रुकनी शुरू हो जाएगी। या शाम से, या जब आप कल सो के उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी खांसी काफ़ी कम हो गई है। और ये करते रहेंगे तो आपकी खांसी सर्दी जुकाम सब कंट्रोल होता जाएगा। सर भारी नहीं होगा, सर चक्कर नहीं आएंगे, और बहुत से इसके फायदे हैं। मैं फायदे अभी नहीं बता पा रहा हूँ। शुगर पे भी कंट्रोल
है और ब्लड प्रेशर, ढेर सारी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं आपको वो क्रिया करके दिखा रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले करना आपको ये है, जो बात कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सबसे पहले आपको मुंह से, नाक से नहीं, मुंह से जितनी भी सांस आप खींच सकते हैं अपने पेट में रख लीजिए और उसको तब तक मत निकालिएगा जब तक कि ये क्रिया करके पुनः ऐसी अवस्था में ना आ जाए। तो उस सांस को नाक से निकालिएगा, मुंह से नहीं। हमारे यहाँ बहुत सी पद्धति विलुप्त हो चुकी है। मुंह सांस लेने के लिए है, ग्रहण करने के लिए है। लोग सांस लेते हैं लेकिन सांस नाक से लेने के लिए नहीं है। नाक है खुशबू लेने के लिए और सांस निकालने के लिए, बाकी आपकी इच्छा। अच्छा, आप जिस धर्म के हैं, चाहे हिंदू हैं, अगर हिंदू हैं तो अपने इष्ट देव को, जैसे मैं देवी माता, भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री हरि, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करके मैं ये समझ रहा हूं कि वो मेरे समक्ष खड़े हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप समझिए कि एक आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह के लिए ये चीजें कर रहे हैं, अल्लाह आपके सामने है। आप क्रिश्चियन हैं तो समझिए जेसस, माता मरियम हैं आपके सामने, आप उनके सामने इन चीजों को कर रहे हैं और वो आपकी इन चीजों को ठीक करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप सिख हैं तो वाहेगुरु जी, समझिए सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी हैं आपके सामने और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब करना क्या है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस क्रिया को ऐसे करिएगा। देखिए, सबसे पहले सांस को खूब पेट में भर लीजिए, जैसे मैं भर रहा हूं। भर लिया। अब उसके बाद से दोनों हाथ नीचे रखना है जमीन पे, दोनों हाथ जमीन पे रखनी है ऐसे, और ये सांस भर के और ये अपना सिर नीचे सटाना है दोस्तों। यहां अगर कोशिश करिए कि घुटने तक सट जाए, नहीं सट रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहां ऐसे रखिए, ऐसे और रखिए। और उसके बाद से सांस अभी छोड़िएगा नहीं। उसके बाद से ये मुंह आगे करते करते अपनी ठुड्डी को नीचे ले आइए, सटाइए और इसको जो है सिर को उठाइए। उसके बाद में एक बार आप दाहिने इसको सर को घुमाइए जितना घुमा सकते हैं और बाहें घुमाएं बाएं के तरफ। और उसके बाद से धीरे धीरे उठ के आप जब देखिएगा आपकी आंख लाल हो गई है तो समझिएगा ये क्रिया सही दिशा में जा रही है। उसके बाद से वो सांस आप मुंह से नाक से निकाल देंगे। कैसे, देखिए जैसे मैंने किया, देखिए। और ये आपको जितना बन पड़े, 5 बार से ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि आप अगर नया नया हैं तो 5 बार से, अभी 2 बार करिएगा। पहले दिन 1 बार करिए, 2 बार करिए। उसके बाद में आप एक दिन में 3 बार, 4 बार कर लीजिए और देखिएगा इसका लाभ। आप मुझे बताइएगा फ़ोन करके। मेरा नंबर है 9415361808। मैं के सिंह, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। आप मुझे फ़ोन करेंगे तो ये मतलब मैं समझूंगा आपको लाभ हुआ है और मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों, ये एक स्टेप है, इसके बाद में भी और सारे स्टेप हैं जो आपको बराबर युवा बनाए रखेगा। वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, उसके कुछ नियम और शर्तें होंगी। उम्र आपका, जो आप अगर 40 के हैं तो आप 25 और 20 के दिखने लगेंगे, मतलब अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। उम्र का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, वो रुक नहीं सकता है, लेकिन उम्र तो चलती जाएगी।
मतलब आदमी के एज के शरीर के साथ वो उसका प्रभाव रहता है, लेकिन आप जो चीज़ है आप बराबर युवा अपने अंदर महसूस करेंगे और तरोताज़ा बने रहेंगे। आप किसी भी विधा में हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। और जो लोग आँखों पे भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है, कान में कोई प्रॉब्लम है तो संभवतः वो भी धीरे धीरे सॉल्व होगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। जितनी ये चीज़ें हैं आपका ना, ये एकदम मतलब फुल चार्ज कर देगा और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ये क्या हो गया, एक स्फूर्ति आ गई। दोस्तों, तो मेरा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9415361808, के सिंह, 94 15 36 1808। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए, लोगों को बताइए। ये कोरोना में भी बहुत लाभप्रद है। कोरोना में जो खांसी आती है ना दोस्तों, उसमें भी ये बहुत लाभकारी है और इसका प्रयोग करके मैंने लोगों को दिखाया भी है और ढेर सारे मेरे पास में कॉल आए कि बहुत ही इसका लाभ है। तो मैंने सोचा है वीडियो बना के आप लोगों को क्यों ना लाभ में पहुंचाया जाए, क्यों ना एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। अगर इसमें मेरा कोई योगदान हो सकता है तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ मेरे वीडियो को ढेर सारे लोगों में शेयर करिएगा और इसके क्या लाभ है मुझे फ़ोन करके भी बताइएगा। देखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी और आप सदैव स्वस्थ भी रहेंगे।